जय जय श्री राधे। कलयुग के पाखंड से लुप्त होए सदग्रंथ, दंभिन निज मति कल्प करी प्रगट कीन बहुपंथ। कलयुग में तथाकथित दंभियों और तथाकथित कालनमियों की पाखंड पूर्ण आचरण के चलते हाथरस में लगभग 125 लोग असमय काल कबलित हो गए। इन मृत्युओं का जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हम कभी कभी सोचते हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग, विशेष रूप से हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, क्यों जाती हैं? श्रीमद् भागवत में इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया और समाधान भी दिया। 2 मिनट सुन लीजिए ध्यान से। भक्त प्रहलाद जी अपने असुर बालकों को सिखा रहे हैं और कह रहे हैं 7वें स्कंद में कि सुखाय दुख मोक्षाय, कि सबके साथ 2 समस्या है। क्या? एक तो सुखाय, सबको सुख चाहिए, और दूसरा दुख मोक्ष है। हर व्यक्ति दुखी है और उन दुखों से छुटकारा पाना चाहता है। और प्राय अधिकतर दुखी हमारी माताएं रहती हैं। क्यों? उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब किसी को जुकाम है, किसी को कष्ट है, किसी को संतान नहीं, किसी को रोग है, किसी को शोक है, कोई पीड़ा है, किसी को कोर्ट कचहरी का झंझट है, किसी को अनेक प्रकार के अपने संतानों से पीड़ित है, कोई घर के लड़ाई झगड़े से पीड़ित है, कोई पड़ोसी से पीड़ित है, कोई तंत्र मंत्र और काला जादू से पीड़ित है, कोई भूत प्रेतों से पीड़ित है। ये इस संसार में अनेक प्रकार के कष्ट है और उन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए यही अवसर मिलता है ढोंगी और पाखंडियों को कि भोले भाले लोगों के भावनाओं के संग खेलकर हम कैसे उनको लूटें। इसलिए इन पाखंडियों को पहचानने का क्या हमारे पास कोई माध्यम नहीं? एक बात अपने हृदय में बिठा लीजिए। पहले तो, सबसे पहले तो प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? प्रहलाद जी कह रहे हैं कि दुख की निवृत्ति के लिए संसार में किसी व्यक्ति को कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। 7वें स्कंद के 7वें अध्याय में एक इतना सुंदर श्लोक कहा। इस श्लोक के हृदयंगम कर लिया आपने ना, तो आपको किसी भी प्रकार की रोग, शोक, भय, व्याधि की निवृत्ति के लिए अपने घर से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ना किसी दरबार में जाओ, ना कहीं अर्जी लगाओ, ना पर्चा लगाओ, ना भीड़ में जाओ, कुछ मत करो। देखो, तीर्थ यात्रा जरूर करो, तीर्थ यात्रा तो अवश्य करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा करें, मंदिरों में दर्शन अवश्य करें, संतों का दर्शन करें, लेकिन ये जो भीड़ तंत्र है ना, जो जहां पर ये दरबार के लगाने के नाम से जो लोगों को पागल बनाया जाता है, वहां जाने की आवश्यकता नहीं। इस श्लोक को सुने, क्या कह रहे हैं कि कोटि प्रयासो सुरबाल का हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत सतः स्वस्यात्मनः सख्युरशेष देहिनाम सामान्यतः किम विषयोपपाद नहीं। क्या कह रहे? कह अति प्रयास हो। अरे, जो भगवान स्वयं नारायण सर्वशक्तिमान रूपासने स्वे हृदय, जो हमारे हृदय में छिद्रवत सतह है। छिद्रवत सतह माने आकाश के रूप में व्याप्त है ना। हमारे शरीर में जो रोमकूप होते हैं ना, जिसको छिद्रवत यानी अर्थात आकाश, जैसा आकाश रोम रोम में व्याप्त है, ऐसे हमारे हृदय में आकाश के रूप में भगवान स्वयं बैठे। और वो भी कैसे बैठे हैं? बोले सख्युर अशेष नहीं नाम, इस देह का सबसे बड़ा सखा, सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा शुभचिंतक बनकर। इस शरीर का यदि कोई सबसे बड़ा शुभचिंतक है, सबसे बड़ा मित्र है, सबसे प्यारा कोई सखा है, तो वो है केवल साक्षात नारायण, जो हृदय में पहले से बैठे हैं। और सामान्यतः किम विषयोपपादन नहीं, और ये सामान्य विषय लेके करोगे क्या? ये संसार का विषय हमें उतना सुख दे ही नहीं सकता। लेकिन आप ये कहेंगे पर उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, तो आप निश्चित मान के चलें, यदि आपको आप जो सुख प्राप्त करने के लिए आए हैं वो आपको जो भीतर बैठा वो देने को तैयार है, तो बाहर जाने की आवश्यकता क्या है? अरे, कह अति प्रयास हो, इसमें मेहनत क्या है? आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता क्या? यदि मैं अभी कुछ चश्मा भी अपने आंखों में पहनूं ना, तो ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे करना पड़ेगा। पर अगर भगवान जो पहले से बैठा है उसको अपना मानने में, उस चश्मा पहनने से भी, यदि मैं कुछ लिखने के लिए बोलूं ना, तो कलम, तो भी मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ से कलम पकड़ना पड़ेगा ऐसे ऐसे। ये घड़ी जो मैं पहना हूं ना, इसको पहनने में भी मेहनत है, ऐसे ऐसे करके खोलो फिर बांधो। लेकिन भगवान जो भीतर बैठे हैं उनको देखने में इससे भी कम मेहनत है। भक्ति कोई भी कर सकता है। भक्ति मार्ग सबके लिए सुलभ है, सबके लिए। महाराज, बड़े से बड़ा पापी, आप यदि कहते हैं मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है ना, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्यभाग,
साधु रेव सम्मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो, सम्यक रूप से व्यवस्थित हो जाए कि प्रभु जो गलती हो गई सो हो गई, अब आगे नहीं दोहराऊंगा। तो अपनी चेतसु दुराचार हो, भगवान कह रहे बड़े से बड़ा दुराचारी, बड़े से बड़ा पापी भी भक्ति कर सकता है। अच्छा आप देखो, एक यज्ञ होता है बृहस्पति सव नाम का यज्ञ, जो केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। एक होता है राजसु यज्ञ, जो केवल क्षत्रिय कर सकते हैं। और गायत्री जाप द्विज, यानी जो यज्ञोपवीत धारण जो करें, जो ब्रह्मसूत्र धारण जिन्होंने किया, केवल वही गायत्री जाप करने के लिए पूर्ण रूप से वैध है। किंतु भक्ति करने के लिए, नाम जप करने के लिए, भगवान का नाम पुकारने के लिए आर्त भाव से हा नाथ रमण पृष्ठ है, हे गोविंद, हे राधे, हे हरि, हे कृष्ण, जो नाम आपको आता हो ने, उस नाम को आर्त भाव से पुकारने में भैया कोई न जाति का भेदभाव है और न किसी प्रकार वर्ण व्यवस्था की भेदभाव है। भैया इसमें पापी हो, पुण्यात्मा हो, बालक हो, वृद्ध हो, माता हो, बहन हो, आपके जीवन में बड़े से बड़ा कष्ट क्यों ना हो, पर आर्त भाव से दोनों हाथ उठाकर उस हृदय में जो मित्रवत भगवान पहले ही है, सख्युर शेष देही नाम, जो देह में सखा बन के पहले से बैठे हैं, उनको पुकारने में क्या कष्ट है। को अति प्रयासो असुर बालका हरे, हे असुर बालको कहो अति प्रयास, इसमें क्या मेहनत है, ये प्रहलाद कह रही। कब समझोगे आप स्वयं एक प्रयोग कर लीजिए, आप कर सकते हैं स्वयं, यानी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर पे बैठकर कीजिए। इसी अध्याय में 7वें स्कंद में प्रहलाद जी अगले श्लोक में कह रहे हैं कि किमतैर आत्मनस्तुच्छै सह देहेन नश्वरहि अनर्थैरर्थ संकाशर नित्यानंद महोदय। कह रहे हैं ये आत्मा ही अनंत आनंद का अम्बुधि है, ये अनंत आनंद का महासागर है स्वयं आत्मा। और किमतैर आत्मनस्तुच्छै सह देहेन नश्वरहि, जब शरीर जब नश्वर है, जब शरीर ही क्षणभंगुर है, तो बाहर के जितने भी पदार्थ हैं शरीर से संबंध, वो आपको कैसे सुख दे सकते हैं बताइए। ये चाहे धन हो, चाहे आपके पास महाराज कोई सुंदर नारी हो, पशु हो, खजाना हो, हाथी हो, घोड़े हो, यानी संसार में भोग के जितने भी विषय हैं एक तरफ है, और आप यदि बिस्तर पर पड़े हो मृत्यु शैया पर, उस समय आपको अच्छी लगेगी क्या? वो नारी आपको सुंदर लगेगी क्या? वो धन, वो खजाना, वो हीरे मोती आपको सुख देंगे? जब आपका शरीर ही नश्वर हो और शरीर ही किसी काम का ना हो, अब आपको लग रहा है कि मेरे पास समय नहीं, अब तो जाने का समय आ गया है, तो उस समय सबसे अति निकट, सबसे अति प्रिय कौन लगेगा? वो लगेगा जो पहले से भीतर बैठा है। आप उसी की शरण में लेंगे कि हे प्रभु यह आत्मा आई मुझे छोड़ के न जाए, बस ये आत्मा सदा सदा के लिए मेरे शरीर में रहे और मैं जीवित रहूं। आपको पता है ये शरीर की जीवित तब तक है जब तक आत्मा रूपी अग्नि विद्यमान है, और ये अग्नि बुझते ही आप 4 आदमी के कंधे पे जाते हैं। तो उस दिन क्या ये सुख देते हैं? तो फिर जो भीतर बैठे, इसलिए कहा नित्यानंद महोदधे, उदधि माने महासमुद्र, वो नित्यानंद जो प्रति क्षण हमारे शरीर के, हमारे जीवन के, हमारे रोम रोम में आनंद भर देने वाले नारायण प्रति पल हमारे हृदय में सहदेन नश्वर ही। अरे जब संसार के साधन मिट जाए और जब शरीर, यानी आत्मा जिस शरीर में है, जब वो शरीर ही नश्वर है, तो ये जो शरीर से बाहर की वस्तु आपको आनंद कैसे दे सकते हैं? अरे जब अपना शरीर ही अपना नहीं रहा, तो शरीर से भिन्न जो बाहर है वो आपको सुख कैसे दे सकता है? इसीलिए कहा नित्यानंद महोदधे। ये 2 शब्द रट लीजिए कि नित्यानंद महोदधे, यानी नित्यानंद का महासमुद्र हमारे हृदय में है। यदि हमें कोई आनंद दे सकता है तो वही दे सकता है एकमात्र नारायण, उन्हीं का नाम हमें जपना है। नाम के माध्यम से इस कली काल में आप असंभव को असंभव कर सकते हो। आपको किसी कालनेमी के पास, किसी ढोंगी और पाखंडी के पास जाने का, अच्छा आप ये कहेंगे हम पहचाने कैसे महाराज? अरे तो बड़ा सीधा, जो आपको उपदेश दे रहे हैं, जो आपको प्रवचन के लिए बुला रहे हैं, अथवा जिनके पास आप जा रहे हैं, आप ये देखो हमारे सनातन धर्म के शाश्वत 3 शास्त्र ऐसे, गीता, भागवत, रामायण। गीता, भागवत, रामायण, हनुमान चालीसा बिल्कुल अल्प साक्षर व्यक्ति भी जानते हैं। अगर वो वास्तविक सनातन धर्मावलंबी होगा तो इन 4 में से किसी की निंदा नहीं करेगा। वो गीता, भागवत, रामायण, हनुमान चालीसा, उपनिषद इनकी कभी बुराई नहीं करेगा, और जो इनकी बुराई करे समझ लो वो ढोंगी है, वो कालनेमी है। एक तो ये, और 4 संप्रदाय और 14 अखाड़े, जो सन्यासियों के 14 अखाड़े हमारे हरिद्वार में कुंभ में आते हैं ना अखाड़े, तो ये 14 अखाड़े और 4 वैष्णव संप्रदाय, जिनमें ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, हंस संप्रदाय जिसे कहते हैं, ये 4 वैष्णव संप्रदाय से वो दीक्षित हो
यानी जहां आप जा रहे हैं, जिनकी कथा सुनने जा रहे हैं, जिनसे आप अपने दुख की निवृत्ति करने जा रहे हैं, पहले ये देखो क्या वो इन 4 संप्रदाय में से किसी को मानते हैं अथवा ये ढोंगी है। यदि 4 संप्रदाय और 14 अखाड़े से उसका कोई रिश्ता दूर दूर तक नहीं है, तो आंख बंद करके निर्णय करो ये ढोंगी है, ये पाखंडी है और ये कालनेमी है ना। ये सनातन धर्म का नाश करने के लिए आया है और कली काल में वो कली को पुष्ट कर रहा है। हमें वहां जाना ही नहीं, उसकी शक्ल नहीं देखनी। सचैलम स्नानम आचरेत, ऐसे ढोंगी पाखंडी का दर्शन हो जाए तो वस्त्र सहित गंगा में डुबकी लगा के पवित्र हो जाओ। पाखंड से बचने का यही एकमात्र उपाय है जो हमारे सनातन शास्त्र में है, उसको धारण करो। और जिसका वर्णन हमारे शास्त्र में नहीं है, दूर दूर तक उसको देखना ही नहीं मुड़कर, और अपने घर पर रहकर अपने बाल बच्चों की सेवा करके, अपने पति की सेवा करके, अपनी पत्नी की आश्रय लेकर आप भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। ये नाम ही एकमात्र चमत्कार कर सकता है इस कली काल में। 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।